हाय स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे कि किसी भी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, इस टाइप की इक्वेशन है, दो इक्वेशन दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए अपने को दो मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे ना, जैसे कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है 2x + 5y = 4, 5x + 4y = 5, ये लीनियर इक्वेशन है। इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों में से एक x को एलिमिनेट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, तो x और y की वैल्यू इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको d = मान लेता हूं मैं, इसमें d = d/, ये ऑपरेटर है d, इसको मैंने ले लिया, d = d/dt। तो इक्वेशन किस प्रकार लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को अपन को, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो d/dt, तो d -7 × x, ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया d/dt, और x कॉमन ले लिया, dx/dt -7x प्लस y = 0। ये एक नंबर इक्वेशन दे दी मैंने इसको। सिमिलरली इसी को देखो d/dt, तो d - 5y - 2x = 0, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या सोल्व करना है अपने को, बाई एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इनमें से किसी, या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या है d - 7 × x है, सेकंड इक्वेशन में देखो d - 5 × y है। तो अपन को फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इसको करना है अपने को, x को एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं, और सेकंड को किससे करना है d - 7 से। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट by 2 and plus second by d - 7। क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से गुणा करके, सेकंड को d - 7 को गुणा करके, उनको दोनों को जोड़ देता हूं, तो क्या हो गया, देखो इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2 × d - 7 × x, इसको d - 7 से गुणा 2 × d - तो ये टर्म कट जाएगी, तो कौन सी टर्म बचेगी, एक तो ये वाली टर्म बचेगी अपने को, देखो d ये वाली टर्म बचेगी केवल, यहां आ जाएगा 2, तो ये आएगा d - 5, देख 2y प्लस, यहाँ ये वाली कट कैंसिल हो गई, तो ये 2y, 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, तो 2y प्लस ये आ जाएगा d - 5, d - 7, d - 5 y = 0। इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, देखो d² - 7d d² - 7d -5d + 35 + 2y = 0। तो ये आ गया d² 12d 35 + 2 37 y = 0।
अब ये इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट इक्वेशन। इसको सोल्व करना अपन को पता है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, इसको सी एफ प्लस पी आई वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसको देखो आर एच एस जीरो है तो पी आई तो इक्वल टू जीरो हो गया, केवल सी एफ आएगा इसका। तो सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर माइनस 12 एम प्लस 37 इक्वल टू जीरो। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, एम स्क्वायर माइनस 12 एम प्लस 37 इक्वल टू जीरो। तो m की दो वैल्यू आएगी, इसको मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 144 माइनस 4ac 4 गुणा 37 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस ये आ जाएगा 7 चौक 28 4 3 12, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। ये आएगा 12 प्लस माइनस ये आएगा 4 माइनस 4 तो 2 आएटा बटा 2, तो ये आएगा 6 प्लस माइनस आयोटा। तो m की क्या वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 6 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सी एफ क्या आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास C1 e की पावर 60, क्योंकि t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो सी एफ आ जाएगा अपने पास C1 नहीं e की पावर 60 C1 cos t प्लस C2 sin t, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया सी एफ। तो इसका टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पी आई जीरो है तो y इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर 60 C1 cos t प्लस ये आ गया y इक्वल टू। अब y की वैल्यू आ गई तो अक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देंगे, y की वैल्यू आ गई तो अक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई ना अपने पास, हाँ y की वैल्यू आ गई तो इसमें रख देते हैं तो वो आ जाएगी अक्स की वैल्यू। तो देखो y इक्वल टू ई की पावर 60 C1 cos t प्लस C2 sin t, ये आ गई। अब अक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन से, इससे निकाल लो, इस 2 नंबर से। क्या है, dy बाई डी टी माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0 है, ये है। तो इसमें y की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू ये रही, तो रख देते हैं। तो देखो dy बाई डी टी माइनस 5y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ t के सापेक्ष। तो देखो e की पावर 60, सबसे पहले a इंटू बी, पहले e की पावर 60 कॉमन ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। C1 कोस का माइनस साइन प्लस C2 cos t प्लस, अब इसको e की पावर 60 का 6 इंटू ई की पावर t, 6 इंटू ई की पावर 60 C1 cos t प्लस
C2 sin t माइनस 5y, y की वैल्यू रख देता हूँ इसमें, यह आ गया e⁻6t C1 cos t प्लस C2 sin t, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स। देखो इसको सोल्व कर लेता हूँ पूरे को। देखो e⁻t कॉमन ले लिया मैंने, e⁻6t कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो क्या आ गया, ये आ गया, इससे भी ले लेता हूँ मैं e⁻t, e⁻6t सभी से कॉमन ले लेता हूँ, तो e⁻6t कॉमन ले लिया, इससे, इससे और इससे। देखो इसमें आएगा C1 sin t, इसमें आएगा C2 sin t, तो ये ले लूंगा मैं दोनों में से 6C2 माइनस C1 इंटू sin t, ठीक है, इन दोनों से। और ये देखो 6C1 प्लस C2, 6C1 प्लस C2 cos t, ये आ गया दोनों, माइनस 5 C1 cos t प्लस C2 sin t इक्वल टू 2x। फिर से सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको, दोनों को मिक्स कर देता हूँ, तो e⁻6t, ये देखो cos t, ये रहा cos t, तो ये cos t आ जाएगा ये वाला, ठीक है, तो ये आएगा अपने पास 6C2 माइनस C1 इंटू माइनस 5C2 तो 1C2, तो C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 इंटू साइन t प्लस 6C1 प्लस C2 माइनस 5C1, तो C1 प्लस C2 इंटू cos t इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू बट्टा 2, तो x की वैल्यू आ गई ये वाली और y की वैल्यू आ गई ये, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, अपने को क्या निकालना, इसका सोल्यूशन x और y की वैल्यू निकाल ली थी, तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन एक दूसरा सवाल देखेंगे। थैंक यू।